साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर लीगल सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा महिलाओं के सुरक्षा के कानून के बारे में और आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून। ये वो लॉ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है जब आप शॉपिंग करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं। तो लेट्स ड्राइव इन ए सिंपल और साधारण भाषा में इसे समझते हैं। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है? ये वो कानून है जो आपको प्रोटेक्ट करता है जब आप कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक्चुअली में ये पुराने कानून 1986 को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, तो इसके तहत ये सारे गवर्न होते हैं। एक्चुअल में ये आपको इंश्योर करता है कि आपके साथ में फेयर डील हो, अर्थात आपको प्रोडक्ट फेयर डील पे मिले और आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। इसके मुख्य नियम और अधिकार, एक्चुअली में इसके 3 की पॉइंट्स हैं। तो पहला है आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो वो सेफ हो, आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो। जैसे कोई फूड हो, खाने की आइटम हो, वो खराब नहीं होने चाहिए। और फॉल्टी गैजेट्स, जैसे कोई भी बिजली का उपकरण अगर हम खरीदते हैं तो वो फॉल्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये है राइट टू सेफ्टी। सेकेंड है राइट टू रेडरेसल। राइट टू रेडरेसल का मतलब यहां पर हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है तो उसे रिप्लेस किया जाए और आपके पैसे को रिफंड किया जाए। तो ये है राइट टू रेडरेसल। और थर्ड वन है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप खरीदते हैं उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कब एक्सपायर करेगा, वो कब बना है, उसका प्राइस क्या है, उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या है। तो ये 3 की पॉइंट है। अब इसका महत्व और इसका इस्तेमाल, एक्चुअली में ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ऑनलाइन और ई कॉमर्स का जमाना है, तो फ्रॉड और डिफेक्टिव के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई डील करते समय या सर्विस लेते समय कुछ डिफेक्टिव है या कुछ गलत हुआ है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है, 191 पर आप कॉल करके सारी चीजों को बता सकते हैं। ये जो नई वाली कानून आई है BNS 2023, इसमें भी ऑनलाइन फ्रॉड को कंसीडर किया गया है, अर्थात उसमें प्रोविजन है। तो आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आप ऑनलाइन एक मोबाइल खरीदते हैं और वह डिफेक्टिव निकल जाता है और सेलर आपके पैसे को वापस नहीं करता है, रिफंड नहीं करता है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये अनफेयर प्रैक्टिस है और कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके फेवर में है। एक रियल एग्जांपल है कि 2013 में रिटेलर के अगेंस्ट एक केस जीता था। तो ये एक्ट आपके फेवर में, आपके साइड में काम करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और कैसे आप लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे साइबर क्राइम क्या है। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में आपको क्या जानकारी थी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कानून जानकारी के साथ में, लीगल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।